हेलो दोस्तों निकिता तोमर की बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली बातें निकल कर आई हैं जो मैं बताने वाला हूं। दूसरी बात, जो निकिता तोमर की जो मां है उसने पूरे राज खोल डाले दोस्तों, उन बदमाशों के भी और निकिता तोमर की भी। दोस्तों कुछ बातें ऐसी जो छुपाई गई थी वह सारी सच्चाई अब सामने आ गई है। उसकी मां ने खुद बता दिया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अलग तरीके से सामने आई है, मैं बताता हूं। दोस्तों बताया जा रहा है कि 2018 में उस लड़की को, निकिता तोमर को 10 से 12 दिन के लिए किडनैप किया गया था। और वह किसने किया? उसी बदमाश ने किया जिसने दिन दोपहर में गोली मारकर हत्या कर दी निकिता तोमर की। उसी बदमाश ने 2018 में भी उस निकिता तोमर लड़की को किडनैप किया गया था। दोस्तों उसे 12 दिन के लिए किडनैप तो किया गया था, लेकिन उन 12 दिन में क्या हुआ दोस्तों? वह लड़का उस लड़की से शादी करना चाहता था। अब पता नहीं ये दोनों राजी थे, क्योंकि लड़की हिंदू थी और लड़का मुसलमान था। लेकिन लड़का ने जोर जबरदस्ती की उस लड़की से, और लड़का ने बोला था कि शादी करने के बाद तुम्हें अपना धर्म परिवर्तन करना होगा, यानी कि तुम हिंदू हो, तुम्हें भी मुसलमान बनना पड़ेगा। इस प्रकार से उस लड़की से बोला उस लड़के ने, लेकिन लड़की ने मना कर दिया, सब कुछ मना कर दिया, मुझे नहीं करनी ऐसी शादी। दोस्तों क्लियर साफ साफ मना कर दिया उस लड़की ने। लेकिन जब घर वालों को पता चला कि किन किन लड़कों ने हमारी लड़की किडनैप की है, दोस्तों ये 2018 की बात कर रहा हूं मैं, अब तो 2020 है। लेकिन उस वक्त दोस्तों क्या हुआ, जो लड़की के घर वाले थे उन्होंने एफआईआर करवा दी थी उस लड़के के खिलाफ, जिससे उसे पकड़ लिया गया था। लेकिन उस वक्त वह लड़का पैरों में गिड़गिड़ाया था, लड़की के और लड़की के घर वालों के पैरों में गिड़गिड़ाया, बुरी तरह रोया था। और उस लड़के के परिवार वाले भी पैरों में गिरे थे और गिड़गिड़ाए थे कि अब की छोड़ दो, आज के बाद ऐसी गलती कुछ भी नहीं होगी। लेकिन जो लड़की वाले थे उन्होंने, सोचिए कितना बड़ा दिल है उन लड़की वालों का, कि उन्होंने वो माफ कर दिए। और कुछ बातें ऐसी निकल कर आई हैं दोस्तों, वहाँ जो लड़की वाले थे ना, उन्होंने, जो माँ थी, उनके परिवार वाले थे, वे अपनी इज्जत को बचाने के लिए कि कोई समाज गलत ना सोचे, गलत ना समझे, इसलिए उन्होंने कुछ बातें छुपा ली थी समाज से और बाहर नहीं फैलने दी। प्लस उस लड़की का जो सपना था ऑफिसर बनने का, उसका फ्यूचर खतरे में पड़ जाता अगर उस लड़के पर केस हो जाता या वो जेल चला जाता, चारों तरफ बदनामी हो जाती। इस तरीके से, इस चीज से डरते हुए लड़की के घर वालों ने वह लड़का माफ कर दिया और वहां पर समाधान हो गया 2018 में। क्योंकि जो लड़की के परिवार वाले हैं वे बोल रहे थे कि लड़की का फ्यूचर खत्म हो जाता, इसीलिए ये सब कुछ करना पड़ा। और सोचा था कि ये मतलब इनसे गलती हो गई है तो माफ कर देते हैं, लेकिन अगली बार गलती नहीं होगी, इस तरीके से लड़का वालों ने भी बोल दिया था। लेकिन दोस्तों जो लड़की की मां ने जो बातें बोली है वह चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। उन बातों को आप खुद अपनी आंखों से देखो और कानों से सुनो। वीडियो स्टार्ट होने वाला दोस्तों। निकिता तोमर और उन बदमाशों के सारे राज खोल डाले हैं निकिता तोमर की मां ने। आप खुद देखो, हो सके जितना इस वीडियो को शेयर करना प्लीज, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता किसी भी भाई बहन के साथ ऐसा हो। क्योंकि दोस्तों जो ये सरेआम जो हुआ एक लड़की के साथ, दोस्तों यहाँ कनपट्टी पर गोली मार दी उस लड़की की, सोचिए कैसी हालत हुई होगी। तुरंत दोस्तों उस लड़की को जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तब उस लड़की ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया दोस्तों। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जो उस लड़की के साथ एक और लड़की थी वह कौन थी दोस्तों, मैं बताता हूं। वह लड़की दोस्तों उसकी क्लासमेट थी, यानी कि वह कॉलेज में थी दोस्तों, वह दोस्त थी उसकी, जो कि उसके साथ एग्जाम देकर बाहर आई थी। लेकिन दोस्तों उस लड़की के साथ कनपट्टी में गोली मार दी जाती है। और वह जो फ्रेंड थी, एक और सहेली, वह कॉल करके बताती है लड़की के परिवार वालों को कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। तब लड़की वाले वहां पर गए
तो दोस्तों ये कंफ्यूजन मैंने खत्म कर दिया। अब सुनिए निकिता तोमर की मां को, जो कि उन्होंने खुद क्या क्या शब्द बोले हैं। प्लीज आप ईयरफोन लगाकर सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द बोले हैं उन्होंने, क्योंकि दोस्तों जो उन्होंने बातें बोली हैं वो चौंकाने वाली हैं। हाँ जी, धर्म परिवर्तन के लिए कहता था, धर्म परिवर्तन करके शादी करने के लिए। इसका परिवार भी जानता था ये? प्रेशर डालता था उसने तब भी। हाँ जी, बेटी ने सब कुछ बता दिया था तब तो, वो सारा कुछ बताती थी, ऐसा कुछ नहीं था, सारा कुछ बताती थी घर में आके। फिर हमने जब FIR उसकी की, उसकी फैमिली आई और हमारे बीच उनके बीच समझौता, हमने भी सोचा कि बेटी का फ्यूचर है, आगे परेशान करे कभी हम ज्यादा कुछ करते हैं तो हमें भी उसको भी बनना था, तो इसीलिए हमने फिर समझौता कर लिया। उन्होंने कह दिया आपकी बेटी को बिल्कुल तंग नहीं करेगा ये, तो उसके बाद उसने किया भी नहीं। 2 साल से रेगुलर कॉलेज अटेंड किया उसने, बस ये लास्ट एग्जाम था, डेली एग्जाम दे के आ रही थी। जैसे ही एग्जाम खत्म होने के बाद कॉलेज से निकल लिए, और भी फ्रेंड है उसके साथ में, गेट पे ही वो पहले से, पता नहीं कितनी देर पहले से खड़ा था गेट पे, उसके पास वो थे, उसने डराया, उसकी गर्दन पर रख रखा, वो उसने मना कर दिया गाड़ी में बैठने के लिए। वो भाग दौड़ भी खूब करी उसने, फिर जब नहीं मानी तो उसने फिर गोली मार दी उसको। आपकी बेटी के साथ एक और जो लड़की थी वो कौन थी जो बेटी के साथ थी? उसने क्या बताया आप? हाँ जी, उसके साथ ही एग्जाम दे रही थी, उसी क्लास की थी उसी की। उसने बताया उसको जबरदस्ती बिठाने की कोशिश कर रहा था, गाड़ी में वो बैठी नहीं तो उसने गोली मार दी। उसी ने फोन किया था मुझे भी, हम वहीं पास में ही थे, ज्यादा दूर नहीं थे। आपकी बेटी पढ़ रही थी और बहुत होनहार थी, मैंने सुना पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन ये सब कुछ हो रहा था। आप लोगों ने कभी पुलिस में? स्कूल की टॉपर थी मैम, कॉलेज की टॉपर थी, कॉलेज की भी टॉपर थी। कॉलेज की टॉपर 95 अबव, हमेशा 95 अबव। हाँ जी, कॉलेज की भी टॉपर, स्कूल की भी टॉपर रही थी, 10th में 12th में टॉपर थी। आप लोगों ने कभी ये जो तौसीफ है, इसकी गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन इसके परिवार को पता था कि ये क्या कर रहा है, ये किस तरह से दबाव डाल रहा है आपकी बच्ची पर? हाँ जी, हाँ जी, पता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमने पहले FIR करी थी तो इसकी फैमिली आई थी, उन्होंने समझौता किया था, हाथ पैर पक जोड़े थे। फिर हमने भी लड़की के फ्यूचर की वजह से समझौता कर लिया था, ये हमें इतनी होनहार घर में तो बिठाना नहीं था, उसको भी पढ़ाना था। ये जो सब कुछ हुआ, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बच्ची आपकी इतनी होनहार थी, पढ़ाई में इतनी अच्छी थी, टॉपर थी। जाहिर है आपने, बच्ची ने खुद बहुत सपने देखे होंगे। आप लोगों ने कभी नहीं सोचा कि इस मामले को हम थोड़ा गंभीरता से लें या पुलिस में कंप्लेन करें? क्योंकि किस तरह से जो तस्वीरें मैं देख रही हूँ, मैं हैरान रह गई। दिन दहाड़े कैसे एक बच्ची की जान इतनी सस्ती हो गई है हरियाणा में। मैं आपसे बात करते हुए भी मुझे समझ नहीं आ रहा है माताजी, मैं कैसे इस बात को रखूं। हम उसकी फैमिली से बात हो गई थी तो उन्होंने कह दिया आपकी बेटी हमारी बेटी, आप अपनी बेटी को पढ़ाओ, जो कराना कराओ, हमारी तरफ से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी कभी इसकी तरफ से, हम बैठे हैं। तो फिर तो वैसे यही कर सकते हैं विश्वास, और क्या करते हैं। फिर अचानक क्या हो गया? क्योंकि ये जिस तरह से मैं तस्वीरें देख रही हूँ माताजी, ये तो बिल्कुल हैरान करने वाली तस्वीर है। हाँ जी, हाँ जी, पूरे प्लानिंग के साथ वो पहले आके खड़ा हो गया। हाँ, मैं देख पा रही हूँ, वो मैं देख रही हूँ। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पहले से सोच के रखा था। लास्ट पेपर था बस। फिर आपकी हाँ जी, हाँ जी, निकिता ने कभी आपको कुछ कहा पिछले कुछ दिनों में कि ऐसे कोई मुझे फिर से परेशान कर रहा है, फोन कर रहा है, कुछ बताया?
नहीं मैं ऐसा दोबारा कुछ हुआ नहीं। और हम बीच बीच में जाते आते रहते थे कॉलेज को छोड़ने लेने के लिए कभी कभी। ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल भी। ये जिस तरह दोबारा से कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं आई 2 साल में उसको। जी, ये तौसीफ क्या निकिता के साथ ही पढ़ता था? क्योंकि जो तस्वीर हम देख रहे हैं ऐसा लग रहा था पता था उसे किस समय बाहर निकलेगी, फिर आएगी और फिर किस तरह से। हैरान करने वाली ये पूरी तस्वीर है मेरे लिए। ये कॉलेज में तो था ही नहीं, मैं स्कूल में सीनियर था, स्कूल में था सीनियर, कॉलेज में था ही नहीं। इसमें प्लानिंग के साथ आया था वो। आप बहुत से आरोप लगाए हैं। निकिता के भाई कह रहे हैं कि कैसे बच्ची के साथ, निकिता के साथ धर्म बदलने की कोशिश की जा रही थी, उसे बार बार दबाव डाला जा रहा था कि धर्म परिवर्तन करे और फिर शादी करे। हाँ जी, हम आरोप नहीं है तो हकीकत है। पहले भी 2018 में यही था और लास्ट भी उसने यही किया है, परसों भी यही कहा है, तब भी उसने यही कहा था। इन 2 लोगों की गिरफ्तारी तो हो गई है, रिहान और तौसीफ की, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए शायद सिर्फ गिरफ्तारी तक बात सीमित नहीं है। क्या चाह रही हैं आप? मैम मुझे क्या पता हुई है या नहीं है, आप सब लोग ही तो बता रहे। मैं तो बदला चाह रही, बिल्कुल गोली के बदले गोली। अगर ऐसे ही होता रहा तो आगे बेटी कैसे पढ़ेंगी? कहते हैं बेटी बचाओ पढ़ाओ, कैसे पढ़ने भेजेंगे बताओ। और मेरी तो चली गई, कम से कम दूसरों की तो बच्ची पढ़े। मैं तो इसीलिए चाह रही हूँ कि इनको पुलिस ला के एनकाउंटर करे, पुलिस ना करे तो हमें दे, हम करेंगे। आपको विश्वास नहीं है इस बात पर? आगे बेटियों के लिए तो बेटी तो जाऊंगी नहीं। आपके साथ जो बैठी है महिला, वो मेरी आपकी बेटी बहन तो चली गई, कम से कम दूसरी बेटी तो बचे।